मेरी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो आईएमएफ मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा ख़त्म हो गया। क्रिस्टालिना ने कहा कि पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, ज़रूर गौर किया जाएगा। दुबई में मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। MD IMF ने कहा कि इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने मुस्बत जवाब दिया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पर पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और ब्रदर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कभी आँच आने नहीं देगा। फ़लस्तीन में बर्बरियत और नस्ल कुशी का सिलसिला रुकना चाहिए। लीबिया कश्ती हादसे में कुछ पाकिस्तानियों की जानें गईं। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। IMF का मुआशी बहाली के बाद पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौशी इस्तेहकाम, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का भी अज़्म। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोजगार से मुतालिक फैसला कुन इक़दाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। IMF का वफ्द जो है या IMF के लोग कौन सी हैसियत में, किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है। कौमी असम्बली इजलास। चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। बताया जाए IMF वफ्द किस हैसियत में और किस से पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। JUI रुकन असम्बली नूर आलम खान का सवाल। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने मुलाकात का वक्त दे दिया। फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात होगी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है, इसलिए वफ्द चीफ जस्टिस को मिला। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई हैं। अदलिया अहम स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक IMF के खदशात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है, मजबूरी है। कभी भी फितना अल खारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितना अल खारिज किस शरीयत और किस दिन की बात करते हैं। आईने पाकिस्तान का आगाज भी हकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नुमाइंदा तलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ की तलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर करार दिया।
जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया, पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेख नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है, हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ हैं। बानी PTI की रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत और गैर मुतहरिक रहनुमाओं को भी फारिग करने के अहकामात। शेर अफजल मरवत को गैर जरूरी बयानात के बायस पार्टी से निकालने का फैसला हुआ। बानी PTI ने GHQ हमला केस की समाअत के दौरान हिदायत जारी की। बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले से लाइल्म निकले। मेरे पास बानी PTI की भी ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। जो अहकामात बानी से आते हैं उन पर फौरी अमल दरामद करता हूँ। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। हुकूमत पहले भी नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों। ये बदकिस्मती है कि मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की अफवाहें फैल रही हैं, तो आप इसकी क्या हकीकत है ये बताइएगा। देखो, पार्टी के ऐसे मसाइल जब आ जाते तो हमारा इंटरनल मामला है। मेरे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई निकालने का। मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी नहीं चाह रहे थे कि मुज़ाकरात, तो हमने तो बड़ा नेकनीयती के साथ, खुले दिल के साथ इनके साथ बैठे थे। इनको जो हालात है, मामलात है और जो मसाइल है, इनकी संजीदगी का और इनकी सीरियसनेस का शायद इनको इदराक नहीं हो सका। वेरी अनफॉर्चुनेट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इक़दामात को सराहा। पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा। मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। The managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown in terms of this reform-based program. Jiska we are well underway in that program. From an insurance perspective, हम एक व्यू तो ये ले सकते हैं कि सब अच्छे की खबर है और अच्छे की खबर है। एग्रीकल्चर साइड पे कुछ जिद्दत आई है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस। सो हमारा जो काम है वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मौशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज की ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। तुर्क सदर की एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करे तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए, कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं था, हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 2(1)D की हैसियत को हर मर्तबा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू क्यों करे। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, 2(1)D के लिए 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस मियाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन में 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर जजेस को दोबारा हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। जारी जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजेस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजल रहमान का IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज जाएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं है। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। वफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। पार्लियामेंट में मौजूद 2/3 अरकान पैसा देकर ऐवान में पहुंचे हैं। 2018 में चोरी, 2024 में डकैती हुई। 24 करोड़ आवाम का मुल्क अब ऐसे नहीं चलेगा। तीनों बड़ी सियासी जमातों से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। आज जिस किस्म की करप्शन है माजी में मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में इंतशार हो तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा कत्ल। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा इकरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। तशद्दुद में मुलव्विस मियाँ बीवी गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मकतूला की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन है। मुलजिम ने लीबिया कश्ती हादसे के 8 मुतासरीन से फी कस 24 लाख रुपए हथियाए। कार्रवाई में 2 इंसानी स्मगलर समेत 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस हैं। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क अगवा और तशद्दुद करने में भी मुलव्विस हैं। अरब ममालिक ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी काबीना ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फलस्तीनियों की बेदखली पर इसराइली बयानात की मजम्मत। 2 रियासती हल खित्ते में अमन की बुनियाद है। सऊदी वलीअहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ट्रंप या कोई और गजा नहीं खरीद सकता। अरब लीग। मिस्री सदर अल-फतह अल-सीसी ने अमरीका का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। फलस्तीनियों के लिए जमीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा।